वर्ष 2025 है। दिल्ली का आधुनिक शहर हमारे सामने फैला हुआ है, जो प्रगति का प्रमाण है। गगनचुंबी इमारतें आकाश को चीरती हैं, जो तकनीकी प्रगति और इसके लोगों के आशावाद को दर्शाती हैं। लेकिन सरहद के उस पार एक साजिश पल रही थी। मध्यम रोशनी वाले मुख्यालय में सैन्य अधिकारी इकट्ठा होते हैं। सूत्रों से पता चला, जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एक नया आतंकी समूह बन चुका है। उनका मकसद था महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाना। एक अधिकारी दृढ़ संकल्प के साथ बोलता है, यह हमला किसी सैनिक पर नहीं था, यह हमला था भारत की आत्मा पर। और जब बात आत्मा की हो तो भारत चुप नहीं रहता। भारतीय सैनिक लगातार धूप में सीमा पर गश्त करते हैं। हर कदम तनावपूर्ण शांति में गूंजता है। धूप से धरती झुलस रही है और हवा में अनकही धमकियां गूंज रही हैं। सीमा एक कठोर स्वामिनी है। यह निरंतर सतर्कता का स्थान है। सैन्य मुख्यालय के अंदर योजना बनी, ऑपरेशन सिंदूर। नाम इसलिए क्योंकि यह मिशन उस सिंदूर की रक्षा के लिए था जो हर सुहागिन की मांग में है, हर बेटी की उम्मीद में है और हर मां की दुआ में है। 36 स्पेशल कमांडो वाली एलीट नाइट पैंथर यूनिट को इस काम के लिए चुना गया है। मेजर आदित्य राणा आगे बढ़ते हैं, मिशन की भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए। वो जवान जो मौत से नजरों में आंख डालकर बात कर सकता है। 6 मई 2025 की रात। कोहरा घना था, पहाड़ ठंडे, लेकिन जवानों के सीने तप रहे थे। बर्फीली घाटियां और घने जंगल कोई आराम नहीं देते हैं। कमांडोज ने लॉक पार की। 6 घंटों का सफर, घने जंगल, बर्फीली घाटियां और खामोशी। आगे बढ़ने पर चुप्पी ही उनकी एकमात्र सहयोगी है। रात के अंधेरे में कमांडो आतंकवादी अड्डे पर आगे बढ़ते हैं। यह ऑपरेशन तीव्र सटीकता के साथ सामने आता है। रात 1:05 AM पहला आतंकी अड्डा ढा दिया गया। 3 मिनट में ऑपरेशन क्लीन। रात के अंधेरे में कमांडो विस्फोटक पदार्थों से भरे एक गोदाम पर चुपके से आगे बढ़ते हैं। हवा स्पष्ट तनाव से जीवंत है। दूसरा टारगेट, विस्फोटकों से भरा गोदाम। एक सटीक मिसाइल स्ट्राइक ने वहां सिर्फ आग नहीं लगाई, बल्कि एक गंदी सोच को जलाकर राख कर दिया। रात का अंधेरा भोर की पहली रोशनी के आगे घुटने टेकने लगता है और आकाश को आशा की किरणों से रंग देता है। सुबह के 5 बज चुके थे। अंधेरा छंट रहा था, सूरज उगने वाला था और उसी के साथ उगा भारत का परचम दुश्मन के इलाके में एक ऊंची पहाड़ी पर। जब खबर दिल्ली पहुंची तो संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना कहा, यह सिंदूर की लाज थी और भारत ने निभाई। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है। मेजर आदित्य राणा, जो टीम लीड कर रहे थे, वो आखिरी मोर्चे पर शहीद हो गए। मेजर आदित्य राणा की शहादत की गंभीर खबर उनके घर पर एक गहरा साया डालती है, जिससे वह भारी चुप्पी से भर जाता है। गहरे दुख और प्रबल गर्व के क्षण में शोकग्रस्त उनकी पत्नी कहती है, मैंने सिर्फ पति नहीं खोया, मैंने भारत को एक रक्षक दिया है और ये सिंदूर हमेशा इस लाज को याद रखेगा। सैन्य कब्रिस्तान के गंभीर विस्तार में मेजर राणा का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ होता है। सम्मान गार्ड द्वारा अंतिम सम्मान देने की तैयारी करते ही तीखे आदेश गूंजते हैं। बगुल के शोकाकुल स्वरों ने हवा को चीर दिया। मेजर राणा को अंतिम विदाई का संकेत दिया। गोलियों की बौछार होती है। एक गिरे हुए नायक को अंतिम सलामी दी जाती है। ध्वज को सटीकता से मोड़ा गया है, जो मेजर राणा की सेवा के लिए सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। मुड़े हुए झंडे को मेजर राणा के परिवार को प्रस्तुत किया जाता है, जो समापन और सम्मान का एक मार्मिक क्षण है। ऑपरेशन सिंदूर एक संदेश था कि भारत किसी पे हमला नहीं करता, लेकिन जब कोई उसकी अस्मिता को ललकारता है तो जवाब गोलियों से नहीं, इरादों से दिया जाता है। सैन्य मुख्यालय शांत ऊर्जा से गुलजार है। अधिकारियों के चेहरे रणनीतिक मानचित्र की चमक से जगमगा रहे हैं, जो उनकी हालिया जीत का एक मौन प्रमाण है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि भारत की सेना केवल जमीन की रक्षा नहीं करती, वो सम्मान, संस्कार और संवेदनाओं की भी रक्षक है। डेटा स्क्रीन पर प्रवाहित होता है। प्रत्येक पंक्ति विजय की कहानी है, जिसका सावधानी पूर्वक परिशुद्धता के साथ विश्लेषण किया गया है। कमरे में तत्परता की एक स्पष्ट भावना भर जाती है। उनके दिमाग पहले से ही आने वाली चुनौतियों के लिए रणनीति बना रहे हैं। गांव में एक खुशहाल माहौल छाया हुआ है, क्योंकि बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही है। देश का खतरा अब टल चुका है। महिलाएं स्वतंत्र रूप से घूमती हैं। उनका व्यवहार सुरक्षा और भलाई की गहरी भावना को दर्शाता है। भारतीय सैनिक सीमा पर पहरा दे रहे हैं। उनके चेहरे अटूट दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। हम भारत हैं, हम माफ कर सकते हैं लेकिन भूलते नहीं। हम शांति चाहते हैं लेकिन डरते नहीं। और जब बात मां, बेटी, बहन की हो तो हर सैनिक की रगों में सिंदूर की सौगंध दौड़ती है। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के सैनिक जो अपने जीवन से भारत की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। भारत मूल्यों और अटूट संकल्प के प्रतीक के रूप में उभरा है। प्यारे दोस्तों,
अगर आपको भी देश से प्यार है तो वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही आगे बढ़ने में मदद करता है।